नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र संजीव कुमार संजू हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से फिर आपके सामने रूबरू हुआ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से व मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं परमपिता परमेश्वर से आपके लिए ही प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भरपूर मात्रा मिले। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरी हेल्थ की सीरीज़ आपके साथ चली है और मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको हर बार जो है हेल्थ का एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इस बार जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जब भी हमारे रिश्तेदारों में या दोस्तों में अगर हम सुनते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हम होती है, तो हम ये हमें ये तंग करती है, हमें अंदर से डरा देती है। और उस प्रॉब्लम का नाम है दोस्तों कैंसर। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि आज हिंदुस्तान में अगर 2021 का डेटा देखा जाए तो लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा हर साल हमारे देश में जो कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और यही आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2025 तक हर वर्ष 15.5 लाख से ज़्यादा जो पेशेंट्स होंगे वो कैंसर के शिकार होंगे, जो लोग होंगे कैंसर का शिकार होंगे। दोस्तों, आज बात यह है कि अगर हम और आप मिलके एक बीड़ा उठाएं कि हम कैसे इस पर्टिकुलर जो ये कैंसर प्रॉब्लम है इससे कैसे निजात पा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, जो कैंसर का आज हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट है, 50% लोग तो ऐसे हैं कि वो बिना ट्रीटमेंट से ही मर जाते हैं। क्योंकि वो इतना महंगा होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और मेरा एक ही लक्ष्य है दोस्तों कि मैं जितने भी आपको नेचुरोपैथी के द्वारा जितने भी हमारे नेचुरोपैथी के महागुरु हैं, जिन्होंने ये जो पूरा का पूरा हमें 5000 साल से जो हमें आयुर्वेद ने दिया है, तो उसका जो निचोड़ है कोशिश करूँगा कि आपके सामने उसके द्वारा जो नेचुरोपैथी के द्वारा जो इसका कम से कम पैसों के आपका निदान हो जाए, या आप कम से कम हम प्रिवेंट कर पाएँ अपने आप को, क्योंकि हम भी उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे पहली बात आती है कि कैंसर क्या है। दोस्तों, अगर बात करें तो हमारा जो शरीर बना होता है वो सेलों से बना होता है। हर ऑर्गन, जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं, वो सभी ऑर्गन जो हैं वो सेल से बनते हैं। और जैसे ब्लड में ब्लड सेल्स, और इसी प्रकार हार्ट में हार्ट के सेल्स, लीवर सेल्स, हर एक ऑर्गन जो होता है उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल्स होता है। अब ये जो सेल्स हैं ये बनते हैं, बढ़ते हैं और फिर मरते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है कि हमारे शरीर में ये सेल पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं और कुछ समय के बाद ये मरते हैं। ये प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है। और ये हमारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है कि किन्हीं कारणों से, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, किन्हीं कारणों से क्या होता है, इन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। और ये क्या होता है कि अपने साइज होता है, साइज से ये बड़े हो जाते हैं। जब ये साइज से बड़े हो जाते हैं तो ये एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। चाहे ब्लड में होगा तो ब्लड कैंसर, लीवर में होगा तो लीवर कैंसर, यूट्रस में होगा तो यूटर कैंसर। इसी प्रकार जिस ऑर्गन में ये मल्टीप्लिकेशन इन सेल्स की बढ़ जाती है कुछ कारणों के कारण, जिसके कारण क्या होता है, ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये कैंसर में कन्वर्ट होते हैं तो उस ऑर्गन्स को जो है धीरे धीरे करके उस ऑर्गन को ये खाना शुरू कर देते हैं और ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि कारण। दोस्तों, जो इसका मेजर कारण अगर मैं बात करूं तो उसमें डॉक्टर विश्वरूप राय और डॉक्टर खादर ये बताते हैं कि इसका जो सबसे मेजर कारण है, जो आज हम ये गेहूँ खाते हैं, गेहूँ में एक ग्लूटिन होता है, जो ग्लूटिन होता है इसके कारण भी आज ये कैंसर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उसके अलावा ये जो दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं, या जो ये हम मांस का सेवन करते हैं, तंबाकू है, पान है, सिगरेट है, ये सभी के सभी जो है ये कारण है कैंसर के होने के। और अगर हम इनके ऊपर अगर हम देखो, ये तो मजबूरी है क्योंकि हमें ये खाने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। दोस्तों, अब बचने के लिए अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर विश्वरूप राय सर का, कि जिन्होंने इतना वंडरफुली हमें DIP डाइट दिया है। और उन्होंने बार बार जोर किया है कि अगर हम अपने जीवन में अगर नेचुरल डाइट को ऐड ऑन करते हैं
तो इस जो हमें कैंसर हमारी एक नॉर्मल बॉडी में भी आ सकते हैं, कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो वो बताते हैं कि अगर आप अपने डीआईपी डाइट, जो कि मैंने पहले वीडियो में अगर आप चाहें तो पीछे दे सकते हो, उसमें मैंने उसको पूरी रूप से बताया हुआ है। अगर हम डीआईपी डाइट को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये जो कैंसर सेल से जो है, इनकी जो कैंसर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होनी है उससे बचा जा सकता है, उस मल्टीप्लिकेशन से बच सकता है, और आपके जो ऑर्गन जो हैं वो कल को कैंसर में कन्वर्ट होने से बच सकते हैं। वो बार बार बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जितने भी, अब ये अगर बात करूं मैं नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो फसलों पे जो है पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। अब ये जो पेस्टिसाइड्स है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये भी हमारे जो जितने भी पेस्टिसाइड्स है ये भी जाके कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन में जाके ये प्रॉब्लम करते हैं, और इससे हमारे कैंसर सेल डेवलप होते हैं और हमारे ऑर्गन जो कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें जो है सबसे बड़ी ये है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक करने के लिए आपको है ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें बढ़ावा देना पड़ेगा और ऑर्गेनिक चीज़ें हमें खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गेहूँ के भी बड़े सब्स्टिट्यूट हैं, अगर हम चाहें तो और भी बाजरा है, मक्का है, और जो हाई फाइबर डाइट्स है, अगर हम हाई फाइबर डाइट्स लेते हैं उसके भी क्योंकि वो जो फाइबर्स होता है वो हमारे पूरे हर ऑर्गन्स के जो अंदर जाके जो एक किस्म से इसको बोलते हैं कि सफाई का काम करता है। जब ये पूरी बॉडी की ये सफाई करता है, जब बॉडी के ये पूरे ये जब सफाई करेगा तो नेचुरली आपके जो ऑर्गन है वो स्वस्थ होंगे। जब ऑर्गन स्वस्थ होंगे तो नेचुरली आपको कैंसर सेल्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन से बच जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं बैक टू द नेचर आएँ, हम अपने खान पान के ऊपर पूरा ध्यान रखें, और जो आने वाला जीवन है, क्योंकि ये जीवन जो है आपको पता नहीं है, जीवन में सृष्टि ने हमें एक बार ये मौका दिया है 84 लाख योनियों के बाद, तो हमें इस शरीर का जो है पूरा ख्याल रखना चाहिए, और हमें जो है जो हमारा खान पान है, खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इस बड़ी डिजीज़ से जो है खुद ही बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपके लिए वो चीज़ इन्फॉर्मेशन लाऊं जो आने वाले समय के लिए आप जितने भी, आप खुद भी और अपने दोस्तों को भी जो है ये जो हेल्थ की हमें इश्यूज़ आ रहे हैं उससे बचाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।